अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं आज की इस वीडियो में। मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ मुल्क भर के तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की 3 बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। तो लिहाजा वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब अली, बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि सरकारी मुलाजमिन की लीव इनकैशमेंट ग्रेजुएटी में कमी की तजवीज़ की गई है। ये बड़ी खबर आ गई है जी सुबह खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमिन के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पंजाब की तर्ज पर लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी में कमी की तजवीज़ पेश कर दी है। हालांकि इस टाइम पे जो सरकारी मुलाजमिन हैं वो अपनी डिमांड्स के हवाले से हुकूमत को देख रहे हैं, सूबाई हुकूमतों को देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन भी अपने मुतालबात के हवाले से डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से 2-3 दफ़ा एहतजाज भी कर चुके हैं, और हुकूमत की जानिब अभी देखा जा रहा है कि डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन जो है वो कब जारी किया जाएगा। लेकिन डिस्पैरिटी अलाउंस तो दूर की बात, हुकूमत ने मुलाजमीन पर नई कटौतियों का ऐलान कर दिया है। जैसा कि ये बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है कि पंजाब की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट ग्रेजुएटी में कमी की तजवीज़ DRA 15% से 30% करने का मामला भी मुअख्खर कर दिया गया है। हालांकि अभी रिसेंटली जो आखिर जुलाई में खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के एहतजाज के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिस्पैरिटी अलाउंस 30% के हवाले से जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है और 1-2 दिनों तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लेकिन अब तो अगस्त का माह भी ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 1 माह हो चुका है मुलाजमिन को एहतजाज किए हुए। मुलाजमिन के धरने के बाद 1 माह के बाद भी अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कोई किसी किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। 30% के नोटिफिकेशन के बजाय मामला अभी तक मुअख्खर कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन के लीव इनकैशमेंट ग्रेजुएटी में कमी की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। पंजाब की तरह सरकारी मुलाजमिन की पेंशन इस्लाहात मुतारफ़ कराने की तजवीज़ दी गई है। पेंशन इस्लाहात के तहत सरकारी मुलाजमिन के DRA 15% से 30% करने का मामला भी मुअख्खर कर दिया है। 30% DRA के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ज़राए के मुताबिक मज़ीद पेंशन इस्लाहात पर गौर शुरू कर दिया गया है। सूबे में नई मुमकिन पेंशन इस्लाहात के तहत सरकारी मुलाजमिन मियाँ बीवी को एक पेंशन ख़त्म करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से पेंशन इस्लाहात के हवाले से रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई है, जिसके तहत रूल 17A का भी मुमकिन तौर पर ख़त्म किया जाएगा। सूबे में मुमकिन तौर पर नई पेंशन इस्लाहात की मंजूरी मरहलावार दी जाएगी, यानी कि एक एक करके सरकारी मुलाजमिन के हक़ पर जो डाका है वो डाला जा रहा है। इसके अलावा जनाब अली, बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर हायरिंग अलाउंस के नोटिफिकेशन के हवाले से। वफाकी मुलाजमिन के हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो वफाकी मुलाजमिन हैं वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस हवाले से इस टाइम पे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से, हायरिंग अलाउंस के नोटिफिकेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेक खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो इस हवाले से 27 अगस्त 2025 को रहमान अली बाजवा साहब ने एक झूठी खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि हायरिंग की फ़ाइल वज़ीर आज़म को भिजवाने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। फ़ाइल वज़ीर ख़ज़ाना के पास पहुंची है, जो उनकी मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म को जाएगी। तो इस टाइम पे सोशल मीडिया पर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो हायरिंग अलाउंस में इजाफे की फ़ाइल है वो फाइनली मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजी गई है। लेकिन इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि अभी तक जो फ़ाइल है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं भिजवाई गई। अभी तक फ़ाइल वज़ारत ख़ज़ाना में ही मौजूद है। वज़ारत ख़ज़ाना की अप्रूवल के बाद हायरिंग अलाउंस की जो फ़ाइल है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाई जाएगी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजूरी के बाद फाइनेंस डिवीज़न बाकायदा से हायरिंग अलाउंस में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा। तो इस हवाले से आपको बताता चलें कि इससे पहले भी तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है। इससे पहले भी एक दफ़ा हायरिंग अलाउंस में इजाफे की जो फ़ाइल है वो वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवाई गई थी, जो समरी है वो वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवाई गई थी। लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने उस तजवीज़ पर उस समरी को रद्द कर दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब इस टाइम पे दोबारा से शुरू अगस्त 2025 या फिर जुलाई के आखिर में जो हायरिंग अलाउंस में इजाफे की तजवीज़ है, जो समरी है वो एक दफ़ा फिर वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवाई गई है। लेकिन अभी तक वज़ारत ख़ज़ाना ने उस हवाले से कोई फ़ैसला जारी नहीं किया।
जैसा कि ये एक रहमान अली बाजवा साहब की दूसरी पोस्ट आपके सामने है 25 अगस्त 2025 की, कि जिसमें रहमान अली बाजवा साहब का कहना था कि हायरिंग की फ़ाइल मुस्तरद होने की खबर बेबुनियाद है। फ़ाइल एक दफ़ा फिर से सेक्रेटरी फाइनेंस के पास पहुंच चुकी है। साथ ही दुआ करें रहमान अली बाजवा, क्योंकि इस टाइम पे ख़ास तौर पर जो वफाकी मुलाजमीन है वो हायरिंग अलाउंस के नोटिफिकेशन के हवाले से पुरुमीद हैं। तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो फेक खबरें भी फैला रहे हैं। तो इन दोनों फेक खबरों की, झूठी खबरों की रहमान अली बाजवा साहब ने तरदीद कर दी है। पहली बड़ी झूठी खबर ये है कि जो खबर फैलाई जा रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हायरिंग अलाउंस की जो फाइल है वो एक दफ़ा फिर से मुस्तरद कर दी है। तो ये खबर भी बेबुनियाद है। अभी तक फाइनेंस डिवीज़न में हायरिंग अलाउंस में इजाफे की तजवीज़, हायरिंग अलाउंस में जो इजाफे की फ़ाइल है वो फाइनेंस डिवीज़न में मौजूद है। अभी तक ना ही उसको अप्रूव किया गया है, अभी तक ना ही उस तजवीज़ को, ना ही उस फाइल को अप्रूव करके वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाया गया है। ये खबर भी झूठी है। और दूसरा ये जो खबर है कि उस फाइल को दोबारा से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये दोनों खबरें झूठी हैं। और इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने, जैसा कि रहमान अली बाजवा साहब की पोस्ट आपके सामने है, रहमान अली बाजवा साहब ने इन दोनों खबरों की तरदीद कर दी है। ये दोनों खबरें झूठी हैं। इसके अलावा जी तीसरी बड़ी खबर आपके सामने है कि सरकारी मुलाजम मियाँ बीवी में से एक पेंशन का हकदार होगा। नई इस्लाहात पर गौर किया जा रहा है। नई पेंशन इस्लाहात पर गौर किया जा रहा है। ये खबर भी सुबह खैबर पख्तूनख्वा की है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं तो इस सूरत में रिटायरमेंट के बाद या तो मियाँ पेंशन ले सकेगा या फिर बीवी पेंशन ले सकेगी। मियाँ बीवी दोनों को पेंशन नहीं दी जाएगी। इस हवाले से नई तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले वफाक में या फिर पंजाब में जो पेंशन इस्लाहात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, पेंशन के पुराने कवानीन में तरामीम की गई हैं, जिसके बाद अब कोई भी सरकारी मुलाजम, जैसा कि उन पेंशन इस्लाहात के बाद अब कोई भी सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट के बाद अगर कोई दूसरी मुलाजमत इख्तियार करता है तो उस सूरत में या तो उसको पिछली मुलाजमत की पेंशन मिलेगी या फिर नई मुलाजमत की वो सैलरी ले सकेगा। तो सेम टू सेम इस हवाले से नई तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है कि अगर मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजमत करते हैं तो फिर इन दोनों की सूरत में, इन दोनों की रिटायरमेंट की सूरत में दोनों को पेंशन नहीं दी जाएगी, बल्कि एक पेंशन का हकदार होगा। मियाँ बीवी में से एक को पेंशन दी जाएगी। हुकूमत ने पंजाब की तर्ज पर लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी में कमी के मुख्तलिफ मॉडल्स का जायज़ा लेने शुरू कर दिया है। दौरान मुलाजमत, वफात या माजूरी की सूरत में मुलाजिम को मिलने वाली खसूसी मराहत ख़त्म हो सकती हैं। ये भी बहुत बुरी खबर है। जैसा कि इस टाइम पे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब के मुलाजमीन इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं कि दौरान सर्वस वफात की सूरत में मुलाजमीन के बच्चों को या फिर मुलाजिम की बीवी को जो इससे पहले रूल 17A के तहत मुलाजमत का हक दिया जाता था वो इस टाइम पे पंजाब में ख़त्म किया गया है और मुलाजमत के बदले मुलाजिम की फैमिली को माली मराद दिए जाते हैं। तो अभी इस हवाले से बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा से आ चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी दौरान सर्वस वफात की सूरत में या फिर माजूरी की सूरत में या फिर मेडिकल ग्राउंड पे अनफिट होने की सूरत में मुलाजिम की फैमिली को जो माली मराद दिए जाते हैं उनको भी ख़त्म करने के हवाले से तजावीज़ जो है वो तैयार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन की पेंशन और माली मराहत में बड़ी इस्लाहात लाने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत पंजाब की तर्ज पर लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी में कमी के मुख्तलिफ मॉडल्स का जायज़ा ले रही है। जैसे कि पंजाब में लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी में कमी की गई है और पंजाब के मुलाजमिन सड़कों पर हैं। पंजाब के मुलाजमिन इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो अब सेम टू सेम पंजाब की कॉपी करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस हवाले से इस्लाहात लाने की कोशिश कर रही है, जबकि पेंशन के मौजूदा निज़ाम को मरहलावार तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। इस सिलसिले में महकमा खजाना के ज़राए ने बताया है कि DRA को 15% से बढ़ाकर 30% करने की तजवीज़ दी गई थी। ताहम इस हवाले से कई हलकों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, जिसके बाद डिस्पैरिटी अलाउंस का जो मामला है वो एक दफ़ा फिर से मुअख्खर कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी मुलाजमीन है वो बजट के बाद 3-4 दफ़ा डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से एहतजाज कर चुके हैं और 3-4 दफ़ा ही हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन को तसल्लियाँ दी गई हैं, मुलाजमीन को यकीन दहानी करवाई गई है कि इंशाअल्लाह 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे। लेकिन अब आपके सामने है कि 7 अगस्त को होने वाले मुज़ाकरात में, इजलास में ये कहा गया था कि इंशाअल्लाह ताला 7 अगस्त को ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा।
لیکن 7 اگست کو چھوڑیں آج 29 اگست ہو گئی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن تو دور کی بات، اب تو اس معاملے کو ہی مؤخر کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری پوری خبر ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں سرکاری ملازم ہوں تو صرف ایک کو پینشن دی جائے گی۔ اس تجویز پر ملازمین کی جانب سے سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو انتہائی نامناسب بات ہے۔ جب دونوں ملازمت کر رہے ہیں تو یہ کون سا قانون ہے کہ ایک کو پینشن دی جائے گی اور ایک کو نہیں دی جائے گی؟ دونوں ملازمت کر رہے ہیں، دونوں سرکاری ملازم ہیں، تو قوانین کے مطابق دونوں کو جیسے پہلے ملتی آ رہی ہے تو دونوں کو ہی پینشن ملنی چاہیے۔ بابسوخ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی پینشن اصلاحات سے متعلق رپورٹ خیبر پختونخوا کو بھی ارسال کی گئی ہے۔ جو پنجاب نے پینشن اصلاحات کے حوالے سے نئے قوانین لائے ہیں، پینشن کے قوانین میں ترمیم کی گئی ہیں، اس کی ایک کاپی خیبر پختونخوا کو بھی بھجوائی گئی ہے، اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کو بھی کہا گیا ہوگا کہ آپ بھی اس پہ عمل درآمد کریں اور اپنے صوبے میں جو پینشن اصلاحات پہ کام ہے وہ مزید تیز کر دیں، جس میں رول 17A کے خاتمے کی سفارش شامل ہے۔ پنجاب کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں رول 17A کے حوالے سے، ملازمین کی فیملیز رول رہی ہیں رول 17A کے حوالے سے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا، اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، لیکن ابھی تک پنجاب کے ملازمین کا جو رول 17A کا معاملہ ہے اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا۔ تو اب خیبر پختونخوا حکومت بھی پنجاب کی طرز پر رول 17A کو ختم کرنے کے حوالے سے جو سفارشات ہیں وہ تیار کر رہی ہے۔ تو اگر اس پہ عمل درآمد ہوا تو سرکاری ملازم کو ملازمت کے دوران وفات یا معذوری کی صورت میں ملنے والے خصوصی مراحت ختم ہو سکتی ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ صوبائی حکومت مرحلہ وار اصلاحات نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دوسری جانب کنٹریکٹ پر کام کرنے والے اساتذوں کو مستقل کرنے کے لیے سمری تیار کی گئی ہے، جسے جلد کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ تو اچھی خبر ہے، اگر جو ملازم کنٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، چاہے اساتذہ کرام ہیں چاہے دوسرے ملازم ہیں، تو ان کو مستقل کیا جائے، ان کو ریگولر کیا جائے۔ لیکن یہاں پر جو دوسرے اصلاحات لائی جا رہی ہیں رول 17A کے حوالے سے، میاں بیوی کی پینشن کے حوالے سے، یا پھر پینشن اصلاحات لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی کے حوالے سے، یا پھر ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے، تو یہ ملازمین کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ اگر حکومت ان پہ عمل درآمد کرتی ہے تو پھر جو ملازمین ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز کے حوالے سے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے حوالے سے بھرپور احتجاج کریں گے، بھرپور دھرنا دیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔